तैमूरी दौर से पहले सलातीन के अहद की तरह ख़ान को ज़्यादा मौक़र बनाने के लिए कभी ख़ान जहाँ, ख़ान दौरा, ख़ान ज़मा, ख़ान आलम, ख़ान आज़म और ख़ान मुअज़्ज़म कर दिया जाता था और तौसीफ़ी अस्मा का भी इजाफ़ा हो जाता था। मसलन बुलंद ख़ां, दिलावर ख़ां, फ़िदाई ख़ां, मुक़र्रब ख़ां, सफ़शिकन ख़ां, रादंदाज़ ख़ां, ज़बरदस्त ख़ां और हिम्मत ख़ां वग़ैरह। इसी तर्ज पर एक बिदअत इन दिनों मुशायरों, ख़ास तौर पर ऑनलाइन मुशायरों में देखने में आ रही है। जब कई बड़े शोरा एक मुशायरे में शरीक हों तो सबको खुश करने के लिए मुंतज़मीन मेहमान ख़ुसूसी के अलावा मेहमान मोहतशम, मेहमान एज़ाज़, मेहमान ज़ी वक़ार, मेहमान मुअज़्ज़म, मेहमान मुकर्रम, मेहमान मुशर्रफ, मेहमान बेनज़ीर, मेहमान दिलपज़ीर, मेहमान मुक़द्दम, मेहमान फ़ाज़िल, मेहमान मुनव्वर वग़ैरह भी बना देते हैं। कुछ इस कदम के शोरा भी होते हैं जैसे मेहमान बेक़रार, मेहमान जबरी बिन बुलाए होते हैं, मेहमान बेज़ार, मेहमान इत्तेफ़ाक़ी, मेहमान फ़सादी, मेहमान बेमहार, मेहमान तरहदार वग़ैरह। हमारी आज की तक़रीब में नामवर शोहरा की एक कहकशां सजी हुई है। बज़्म सुख़न के दोस्तों ने यह तय किया कि आज की इस महफ़िल के तमाम शुरका, चाहे वो स्टेज पर हों या हॉल में, सब के सब मेहमान ख़ुसूसी हैं। हमें खुशी है कि आज के मुशायरे में शरीक सारे शोरा बालिग़ुन नज़र, सुलझे हुए और समझदार हैं और वह तक़दीम व ताख़ीर जैसी अदना बात को कोई मसला नहीं समझते। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अक़ील दानी साहब का कि वो तशरीफ़ लाएँ, शम महफ़िल रोशन करें और सदारत का मनसब संभालें ताकि उसके बाद हम मुशायरे की कार्रवाई का आगाज़ करें। तो तशरीफ़ लाते हैं आज की महफ़िल के सदर प्रोफेसर, मैं अक़ील अहमद अदीब रिज़वी नहीं कहूँगा बल्कि अक़ील दानी साहब। ये देखिए, ये दौर भी आ गया कि शम्ए महफ़िल डिजिटली रोशन की जा रही है। का भी खसारा नहीं। नाज़िम मुशायरा का एक फ़र्ज़ होता है कि वो अपने कलाम से महफ़िल का आगाज़ करे। तो चार मिसरे मौके की मुनासबत से, मौका जब सुनेंगे तो ख़ुद ही समझ में आएगा कौन सा मौका है। हमारे अज़ीम मज़ाहिया शायर खालिद मसूद ख़ान और सैयद सलमान गिलानी साहब मौजूद हैं। इनसे इजाज़त, सदर मोहतरम से इजाज़त कि गुज़रती है असीरी में भला क्या, गुज़रती है असीरी में भला क्या, उसे कुछ रोज़ रहकर फील करते। गुज़रती है असीरी में भला क्या, उसे कुछ रोज़ रहकर फील करते। भुला पाए न तुम फज्जे के पाए, भुला पाए न तुम फज्जे के पाए, अगर थे सिंसियर न डील करते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर समीना ज़ोहरा का, मिनिस्टर ऑफ इकनॉमिक्स हैं, कि वो तशरीफ़ लाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे अहबाब भी दूर दूर से तशरीफ़ लाए हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। दुर्दाना अंसारी साहिबा भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे बहुत सारे अहबाब यहाँ पर, कुछ देर पहले आरिफ वक़ार साहब मौजूद थे जो अब चले गए हैं। आप सब ने टेलीविज़न पर एक ड्रामा दुबई चलो देखा होगा, वो उसके प्रोड्यूसर थे और BBC से वापस रहे बाद में। बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूँगा आज के मेज़बान ख़ुसूसी जनाब एहसान शाहिद साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने अशार सुनाएँ। एहसान शाहिद साहब। अशार से पहले मुझे बेशक मुझे ना सुने, लेकिन मैंने शुक्रिया अदा करना है तारिक डार साहब का, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और इन्होंने जो उर्दू की तरक्की के लिए जो काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं समझता हूँ ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज वो हमारे पास यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तारिक डार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। हमारे अरशद महमूद साहब तशरीफ़ लाए हैं, मुख्तलिफ जो मुनीर साहब तशरीफ़ लाए हैं, मुख्तलिफ बारोज़ जो हैं उनकी नुमाइंदगी है, और लंदन बार ऑफ हंसलोक से की तरफ से यहाँ पर हमारे बारिस्टर
काउंसलर रियाज गुल साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, आपका बहुत शुक्रिया। वही पाबंदी है, मैं मेज़बान हूँ, एक शेर ज़रा सुनाऊँगा। तो हर संत मुझको दर्द का दजला दिखाई दे, हर संत मुझको दर्द का दजला दिखाई दे, फिर करबलाए वक्त का चेहरा दिखाई दे, फिर करबलाए वक्त का चेहरा दिखाई दे। मायूस आसमान नहीं अब तक ज़मीन से, मायूस आसमान नहीं अब तक ज़मीन से, बातिल ने जिसको मारा वो जिंदा दिखाई दे, बातिल ने जिसको मारा वो जिंदा दिखाई दे। और बोनों ने आज मिलके किया है ये फैसला, बोनों ने आज मिलके किया है ये फैसला, काटो वो सर जो अपने से ऊंचा दिखाए। बहुत खूब, बहुत अच्छे एहसान शाही साहब। मैं दावत दे रहा हूँ बज़्म सुखन के एक इंतहाई फ़ाल रुकन सैयद सईद शान कानपुरी को कि वो आएँ और अपने अशार सुनाएँ। जी, दो अशार तो सबको पता है। अपने ऊपर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वैसे तय नहीं था, हमने अपनी और सुहेल भाई की वो छोड़ दी थी कि हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे। ज़ाहिर इतने अच्छे शोरा मौजूद हैं तो फिर भी उन्होंने बुला लिया तो मैं दो शेर पढ़ देता हूँ कि जलाओ चाहे भी जितने अदावतों के चिराग, जलाओ चाहे भी जितने अदावतों के चिराग, बुझा न पाएगी नफ़रत मोहब्बतों के चिराग, बुझा न पाएगी नफ़रत मोहब्बतों के चिराग। ये जुल्म जब्र की आंधी शिकस्त खाएगी, ये जुल्म जब्र की आंधी शिकस्त खाएगी, हमेशा जलते रहेंगे उकूवतों के चिराग। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने देख का चावल चख लिया, अब आपको अंदाज़ा हो गया कि पूरी देख कितनी शानदार होगी। बहुत शुक्रिया सैयद सईद शान कानपुरी साहब। और मैं दावत दे रहा हूँ आफ्ताब अहमद साहब को कि तशरीफ़ लाएँ और अपने अशार सुनाएँ। आफ्ताब अहमद साहब। आफ्ताब निकल रहा है, तालियां तो बजाएं। ताज़ा गज़ल के दो अशार पेश। चलते हैं महकदे को सुना है वो आएंगे, चलते हैं महकदे को सुना है वो आएंगे, नज़रों से हम पिएंगे शबे इंतज़ार में, वो आए आफ्ताब बहुत देर से मगर जैसे बाहर आई किसी लालाजार में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। और अब दावत सुखन है जनाब कामरान कामी। अकील दानिश एक यूनिवर्सिटी का नाम है जहाँ पर दूर दूर से तशनगाने इल्म अपनी प्यास बुझाने आते हैं। मैं वहाँ बैठा हुआ था और अकील दानिश के लिए एक फिलबदी शेर हो गया, बस वो सुना के अपनी बात ख़त्म करूँगा। समाअतों में जो घोल दे रस, समाअतों में जो घोल दे रस, वो खुश नवाई वो खुश कलामी, समाअतों में जो घोल दे रस, वो खुश नवाई वो खुश कलामी, कभी दयारे गज़ल में आके अकील दानिश से सीख लेना। बहुत शुक्रिया। हमारी बज़्म सुखन के बहुत फ़ाल रुकन हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब ने कुछ ना कुछ कहा है अकील भाई की शान में, तो एक बात
अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि लूटन में या उस गिरदोनवा में, मिल्टन कीन में, कहीं भी कोई अदीब, कोई शायर, इनको पता चले मुझे फ़ौरन करते हैं, यार देखो ठीक हालत में, ठीक है, मिलो जाके उससे और वहाँ महफिलें जमाओ। बहुत मोहब्बत आपकी। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि यूके में कहीं भी आप हैं, अकील दानिश साहब को पता है आप कहाँ पे शायर हैं और क्या है। इन्होंने आप 2 अशार फिर इजाज़त चाहूँगा। ये ज़ुबान का ज़ख्म है आखिर हरा रह जाएगा, ये ज़ुबान का ज़ख्म है आखिर हरा रह जाएगा, मिल भी जाएंगे मगर एक फासला रह जाएगा, मिल भी जाएंगे मगर एक फासला रह जाएगा। ये ज़ुबान का ज़ख्म है आखिर हरा रह जाएगा, मिल भी जाएंगे मगर एक फासला रह जाएगा। एक दिए में खून है और एक में अश्के सईद, एक दिए में खून है एक में अश्के सईद, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। हमारे दरमियान उर्दू सोसाइटी के चेयरमैन AH डार साहब मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। AH डार साहब। मन्नान कदीर मन्नान, नाम ही काफ़ी है। इनके बारे में कुछ कहना, ये देखिए 2 अशार में कैसी क़यामत ढाते हैं, देखिए। हाँ जी दोस्तों, 2 शेर आपकी समातों की नज़र। जश्न अकील दानिश है, बनता है दोस्तों यही दिलशाद जश्न हो, बनता है दोस्तों यही दिलशाद जश्न हो, कहता है मुझको एक परीज़ाद जश्न हो, बनता है दोस्तों यही दिलशाद जश्न हो, कहता है मुझको एक परीज़ाद जश्न हो, और मौजूदगी में मेरी सराहें मुझे जनाब, ऐसा ना हो कि मेरा मेरे बाद जश्न हो। बहुत शुक्रिया। आपने देखा, ये जब सुनाने पे आते हैं तो दिल चाहता है कि सुनाते रहे, लेकिन आज हमारी मजबूरी है। मुस्तर अलवी आवान हमारी बज़्म के एक नौजवान शायर हैं, बहुत खूबसूरत शेर कहते हैं, लेकिन आज ये सिर्फ 2 शेर सुनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 अशार पेश करूँगा कि छलकते आंसुओं से कह रही है शाम तन्हाई, छलकते आंसुओं से कह रही है शाम तन्हाई, मोहब्बत करने वालों का यही अंजाम होता है। छलकते आंसुओं से कह रही है शाम तन्हाई, मोहब्बत करने वालों का यही अंजाम होता है। और एक शौर है कि दिल मुस्तरिब में है और क्या यही शौक़ और यही आरज़ू, दिल मुस्तरिब में है और क्या यही शौक़ और यही आरज़ू, मेरा हर कदम तेरी सिमत हो, मेरा हर सफ़र तेरे वास्ते। वाह वाह वाह। डॉक्टर ग़ुलाम मुर्तज़ा अदीम साहब, आपने इनको सुना था नसर में, अब इन्हें नज़्म में सुनिए। बहुत शुक्रिया। साहिब सदर की इजाज़त से इख्तिसार के साथ एक कथा आपकी नज़र और एक कथा बेगम, अपनी बेगम नहीं आई तो उनकी नज़र कर रहा हूँ, गवा रही है। मेरी बेगम ने ये कहा मुझसे, अब ये तय है कि कुछ नहीं लेना, पर सेल में आके दिल धड़कता है, अब जो आए हैं कुछ तो ले लेना। एक मैं इंतज़ार के लिए माज़रत खा हूँ। जनाब आपकी नज़र अकील साहब, कोई बंदिश लगानी हो, कोई तख्ती करनी हो, कोई तशबीह उलझी हो कि बेतरतीब हो धड़कन, उरूज़े शायरी क्या हैं
मैं बहरों से नहीं वाकिफ, तुम्हारी सांस मफूलन, तुम्हारी चाल फाइल। सुभान अल्लाह। जनाब अली अरमान साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि आकर दो अशार सुनाएं। अली अरमान साहब। जी, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और अपनी तंजीम हरावल इंटरनेशनल की तरफ से अकील दानिश साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनका इतना भरपूर जश्न, आप इस जो जितना हजूम है इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कितनी हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं। तो मुझे सोहेल भाई ने इजाज़त दी थी कि मैं पूरी गज़ल आपको सुनाऊँ, तो लिहाजा मैं पूरी गज़ल सुनाऊँगा। सिर्फ मैं हूँ कि कोई और परेशान भी है, सिर्फ मैं हूँ कि कोई और परेशान भी है, ये बदन सिर्फ बदन है कि कोई जान भी है। सिर्फ मैं हूँ कि कोई और परेशान भी है, ये बदन सिर्फ बदन है कि कोई जान भी है। और लफ्ज़ को ज़ख्म का पैबंद लगाया मैंने, लफ्ज़ को ज़ख्म का पैबंद लगाया मैंने, ये मेरा दर्द भी है और मेरा दीवान भी है। लफ्ज़ को ज़ख्म का पैबंद लगाया मैंने, ये मेरा दर्द भी है और मेरा दीवान भी है। आपकी तवज्जो चाहूँगा कि खुद को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा अगर बदले तुम, खुद को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा अगर बदले तुम, मेरी जानिब से ये धमकी भी है, ऐलान भी है। खुद को जिंदा नहीं छोड़ूंगा अगर बदले तुम, मेरी जानिब से ये धमकी भी है, ऐलान भी है। और जिससे देखा नहीं जाता था मेरा खिलना भी, जिससे देखा नहीं जाता था मेरा खिलना भी, वही झोंका मेरे झरने पे परेशान भी है। जिससे देखा नहीं जाता था मेरा खिलना भी, वही झोंका मेरे झरने पे परेशान भी है। और जाने किस तरह जिए जाते हैं इस शहर के लोग, जाने किस तरह जिए जाते हैं इस शहर के लोग, जबकि मरना यहाँ सस्ता भी है, आसान भी है। जाने किस तरह जिए जाते हैं इस शहर के लोग, जबकि मरना यहाँ सस्ता भी है, आसान भी है। और 4 कमरों का ये सहरा भी है काफ़ी मुझको, 4 कमरों का ये सहरा भी है काफ़ी मुझको, और वहशत ज़रा बढ़ जाए तो दालान भी है। 4 कमरों का ये सहरा भी है काफ़ी मुझको, और वहशत ज़रा बढ़ जाए तो दालान भी है। और जिसको देखो वो लिए फिरता है फतवा कोई, जिसको देखो वो लिए फिरता है फतवा कोई, सभी काफिर हैं यहाँ कोई मुसलमान भी है। जिसको देखो वो लिए फिरता है फतवा कोई, सभी काफिर हैं यहाँ कोई मुसलमान भी है। फूल आए मगर उस फूल आए मगर उस फूल ने भेजे नहीं फूल, फूल आए मगर उस फूल ने भेजे नहीं फूल, मुंतजिर जिनका हूँ मैं भी मेरा गुलदान भी है। फूल आए मगर उस फूल ने भेजे नहीं फूल, और आज लगता है ये उम्मीद भी मर जाएगी, आज लगता है ये उम्मीद भी मर जाएगी। आज मौका भी है, मौसम भी है, अरमान भी है। वाह वाह, बहुत खूबसूरत, वाह वाह। अली अरमान साहब बैरून लंदन से तशरीफ़ लाए थे, इसलिए इन्होंने एक गज़ल सुनाई। आप वैसे मैं भी लंदन से बाहर से आया हुआ हूँ। बहरहाल सुहेल ज़र्रार खलिश मुझे तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं, तशरीफ़ लाएंगे और 2-2 शेर सुनाएंगे। 2 मतलब 4 मेहनत की है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, मैं भी 2 ही शेर सुनाऊंगा।
4 की तो इजाज़त है, आपने कहा था जी, शेर सुनाने की, 4 शेर सुनाने की इजाज़त है। देखिएगा कि चेहरे पे है नकाब, कोई ख़ास बात है? चेहरे पे है नकाब, कोई ख़ास बात है? आप और बाहिजाब, कोई ख़ास बात है? चेहरे पे है नकाब, कोई ख़ास बात है? आप और बाहिजाब, कोई ख़ास बात है? करने लगे हो फिर से जफाजू से तुम वफा, करने लगे हो फिर से जफाजू से तुम वफा, ओ खानवा खराब, कोई ख़ास बात है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बज़्म सुखन की रुकन सीमी बल्लास साहिबा तशरीफ़ लाती हैं कलाम सुनाने के लिए अपना। सीमी बल्लास। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ख़ास बात। सबसे पहले तो जनाब उस्ताद मोहतरम जनाब अकील दानिश साहब को उनकी आज के इस जश्न और उनकी किताबों पर बहुत बहुत मुबारकबाद। इतने बड़े उस्ताद के सामने वैसे भी ज़्यादा कहा नहीं जा सकता, कुछ बोला नहीं जा सकता, तो 2 शेर भी बहुत ही हैं ज़्यादा। तो कहती हूँ कि गर न हो उसलूब में मौजूनियत, गर न हो उसलूब में मौजूनियत, गुफ्तनी ना गुफ्तनी हो जाएगी। और आपने कब सुनी है पूरी बात, आपने कब सुनी है पूरी बात, रह गई है मेरी अधूरी बात। आपने कब सुनी है पूरी बात, रह गई है मेरी अधूरी बात। और ये आप सबके नाम के आपको देखते ही भूल गई, आपको देखते ही भूल गई वो जो कहनी थी एक ज़रूरी बात। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सीमी बल्लास। काश हमारे पास बहुत ज़्यादा होता और हम तमाम शूरा को तफसील से सुनते। लंदन में उर्दू शायरी की, उर्दू अफसाना निगारी की एक मिसाल हैं। क्या खूबसूरत अफसाना लिखती हैं, क्या खूबसूरत शेर कहती हैं। मैं गुजारिश करूँगा नजमा आपा से कि तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आबिद अली बेग साहब। और 2 मिनट चौरंगी का आपने जिक्र किया, उस 2 मिनट में अगर आप इजाज़त दें तो मैं अकील दानिश भाई को भरपूर मुबारकबाद और कुछ 2-4 बातें कह सकूं। शेर तो हम सुनाते ही रहते हैं, इसका मौका नहीं है आज। तो अकील भाई से हमारा ताउन वाबस्तगी आप समझ लीजिए 50 बरस हो गए इस मुल्क में। हमें दर्स व तदरीस के हवाले से भी, शायरी के हवाले से भी। और अभी बात हो रही थी कि अकील दानिश भाई ने किस तरह बच्चों के लिए स्कूल खोला और उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए क्या क्या किया। तो 70 की दहाई में मुझे याद है कि मेरे पास अकील भाई का फ़ोन आया, मशायरा कर रहे हैं बीबी आ जाइए। मैंने कहा छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं नहीं आ सकती। कह ले ये बहुत ज़रूरी है, उन बच्चों को लेकर आइए। वो बच्चे जो हैं वो उर्दू ज़बान तो सुनेंगे, सीखेंगे तो समझेंगे। तो बहुत छोटे छोटे बच्चे थे और अकील भाई के कहने पे याद होगा मैं उन्हें लेकर आई थी। और उसके बाद जो है वो काफ़ी अरसे तक नहीं जा पाई। लेकिन अकील दानिश भाई की शख्सियत जो है वो दर्स व तदरीस के हवाले से भी बड़ी भरपूर है। हमने एक साथ यूनिवर्सिटी में काम किया और कॉलेज में भी पढ़ाया। तो उनके लिए ढेरों मुबारकबाद, उनकी सेहत के लिए ढेरों दुआएं और आमीन हर चीज़ पे आप लोग सब कहें। और इन तालियों में कि अल्लाह ताला इनको अपनी ज़ुबान में रखे और ये इसी तरह लिखते रहें और इनका कलम चलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं 2 शेर नहीं पकड़े आप।
2 शेर वाली बात नहीं है, सॉरी। बहुत बहुत शुक्रिया नजमा उस्मान साहिबा। ये थे हमारे बज़्म सुखन के मेज़बान शोरा, और अब बारी आ रही है हमारे मेहमान शोरा की। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इश्तियाक मीर साहब यॉर्कशायर से हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी तक वो तशरीफ़ नहीं लाए हैं। मैनचेस्टर से हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जनाब साबिर रज़ा साहब, जो उर्दू और पंजाबी दोनों में शेर कहते हैं। मैं गुज़ारिश हूँ जनाब साबिर रज़ा से कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हमें महसूस फरमाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अकील दानिश साहब से मेरा तल्लुक़ कोई 40 साल से है और शुरू से ही, इब्तदा से ही इनसे मुलाकात हुई और इन जैसा उस्ताद बाकमाल, शायर, अच्छे इंसान, मोहब्बत बांटने वाले मैंने बरतानिया में बहुत कम देखे हैं। इनको बहुत बहुत मुबारक है। 2 शेर। हो कोई मसला अपना दुआ पर छोड़ देते हैं। हो कोई मसला अपना दुआ पर छोड़ देते हैं, उसे खुद हल नहीं करते, खुदा पर छोड़ देते हैं। हो कोई मसला अपना दुआ पर छोड़ देते हैं, उसे खुद हल नहीं करते, खुदा पर छोड़ देते हैं। बला के हब्स में आखिर हवाएं कौन बांटेगा? बला के हब्स में आखिर हवाएं कौन बांटेगा? ये मुश्किल काम हम साबिर रज़ा पर छोड़ देते हैं। बला के हब्स में आखिर हवाएं कौन बांटेगा? ये मुश्किल काम हम साबिर रज़ा पर छोड़ देते हैं। और एवें ना तू गैरा वांगो ओदे नाल खलो, एवें ना तू गैरा वांगो ओदे नाल खलो, सज्जन जे तू मेरा है ते मेरे नाल खलो। एवें ना तू गैरा वांगो ओदे नाल खलो, सज्जन जे तू मेरा है ते मेरे नाल खलो। चला बन के सूरज अगे इंजना पहला पा, चला बन के सूरज अगे इंजना पहला पा, दीवाएं ते रोशन होके नेरे नाल खलो। चला बन के सूरज अगे इंजना पहला पा, दीवाएं ते रोशन होके नेरे नाल खलो। बुज़दिलें ते बेशक कर लिया कर दे बूहे बंद, बुज़दिलें ते बेशक कर लिया कर दे बूहे बंद, बहादुरें ते बाहर निकल के माड़े नाल खलो। बुज़दिलें ते बेशक कर लिया कर दे बूहे बंद, बहादुरें ते बाहर निकल के माड़े नाल खलो। अकील भाई आपके इजाज़त से 2-3 शेर सुनाते हैं। कूफे आबाद हैं, हर समत रियाकारी है। कूफे आबाद हैं, हर समत रियाकारी है। करबला तेरी तरफ अपना सफर जारी है। कूफे आबाद हैं, हर समत रियाकारी है। करबला तेरी तरफ अपना सफर जारी है। वो भी खुश है कि नया जाल बिछाया उसने, वो भी खुश है कि नया जाल बिछाया उसने। मैं भी खुश हूँ कि मुझे शौक़े गिरफ्तारी है। वो भी खुश है कि नया जाल बिछाया उसने। मैं भी खुश हूँ कि मुझे शौक़े गिरफ्तारी है। लोग डर जाते हैं दरवाजे पे दस्तक सुनकर, लोग डर जाते हैं दरवाजे पे दस्तक सुनकर। मौत का खौफ मेरे शहर पे यूं तारी है, और कल का सूरज है रज़ा रोशनी लाने वाला। कल का सूरज है रज़ा रोशनी लाने वाला। आज की रात है और रात बहुत भारी है। बहुत अच्छी।
बहुत उम्दा अशार साबिर रज़ा साहब ने सुनाए, बहुत शुक्रिया। अब हम महफिल का एक और रंग देखने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं खालिद मसूद ख़ान साहब को दावत दूं, आप सब जानते हैं वो एक वखरे टाइप के शायर हैं और उनका कलाम भी ज़रा वखरा होता है, तो उस रंग को थोड़ा सा जमाने के लिए चंद अशार में पेश कर रहा हूँ। ये मैंने सुहेल ज़र्रार खलीज की फरमाइश पर लिखे थे। बड़ी मशहूर ज़मीन है, आप फ़ौरन पहचान जाएंगे। सिर्फ 2 अल्फाज का मैं बता दूं, इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कमान, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं कमांड, और दूसरा एक दान, जिसे अंग्रेज़ी में चैरिटी कहते हैं। अब ज़रा शायर सुनिए कि क्यों मलामत है फ़र्द वाहिद की, क्यों मलामत है फ़र्द वाहिद की, एक ही शख्स था कमान में क्या। क्यों मलामत है फ़र्द वाहिद की, एक ही शख्स था कमान में क्या। और दर्ज कर ली रपट बगावत की, दर्ज कर ली रपट बगावत की, कह दिया ऐसा तेरी शान में क्या, कह दिया ऐसा तेरी शान में क्या। और ख़ुद पसंदी है ख़ुद फरेबी है, ख़ुद पसंदी है ख़ुद फरेबी है, और ढूंढो हुक्मरान में क्या, और ढूंढो हुक्मरान में क्या। और ये शेर देखिए कि खुद पसंदी है खुद फरेबी है, खुद पसंदी है खुद फरेबी है, और ढूंढो हो हुक्मरान में क्या। और ये एक वो केस चल रहा है, उसके बाद उसका जिक्र है कि दान के माल में भी घपला है, दान चैरिटी, दान के माल में भी घपला है, यही होता है खान दान में क्या। दान के मामले में भी घपला है, यही होता है खान दान में क्या। और लुत्फ जानी में है जो जॉन मियाँ, लुत्फ जानी में है जो जॉन मियाँ, है वही लुत्फ लफ्ज़ जान में क्या, है वही लुत्फ लफ्ज़ जान में क्या। और मुझको जीनत मिले तो ये पूछूं, ज़रा पुरानी बात है 1978-80 की, मुझको जीनत मिले तो ये पूछूं, अब भी हूँ मैं तेरी अमान में क्या। मुझको जीनत मिले तो ये पूछूं, अब भी हूँ मैं तेरी अमान में क्या। हमारे मेज़बान शोरा में से एक शायरा कुछ देर से तशरीफ़ लाई हैं, मैं उन्हें ज़हमत दूंगा कि तशरीफ़ लाएँ, अपना कलाम सुनाएं। रुखसाना रख्शी साहिबा। और ये तो आपको पता है कि हमारे जो मकामी मेज़बान शोरा हैं वो 2 अशार सुना रहे हैं, तो रुखसाना रख्शी साहिबा से दरख्वास्त है कि वो आएँ, अपने 2 अशार सुनाएं। बहुत शुक्रिया। पहले अशार से आगाज़ करूँगी और फिर मुबारकबाद दूँगी अच्छी सी। नगमाए बादे सहर मौजे बहारां बनकर, नगमाए बादे सहर मौजे बहारां बनकर, दिल के वीराने को फिर दो से बरी तुम कर दो। दिल मोहब्बत की रफाकत की ज़मीन है रक्षी, नफ़रतें अब सब दफन यहीं तुम कर दो। बहुत शुक्रिया। दिल सितारा है इसे माहे मुबी तुम कर दो, दिल सितारा है इसे माहे मुबी तुम कर दो, ये करम कोई और नहीं तुम कर दो। शुक्रिया। मेरी भी अंजुमन है, अंजुमन तहरीम उर्दू, मैं उसकी जानिब से बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। एहसान शाहिद ने बहुत अच्छी महफिल सजाई है और तमाम टीम, और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं तमाम लोग और अकील दानिश साहब। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रुखसाना रख्शी साहिबा। और बैरून लंदन से जो शोरा तशरीफ़ लाने वाले थे उनमें हमारे एक बहुत ही अच्छे शायर, उम्दा दोस्त जनाब इश्तियाक मीर यॉर्कशायर से तशरीफ़ लाए हैं, देर से पहुँचे। मैं उन्हें दावत दूंगा कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। जनाब यॉर्कशायर से, जी यॉर्कशायर से।
सबसे पहले तो बहुत माजरत कि 9 घंटे का सफ़र हो गया, 2 एक्सीडेंट मिले रास्ते में। तो सबसे पहले अकील भाई आपको बहुत मुबारकबाद, और ये मुबारकबाद सिर्फ मेरी जानिब से नहीं है बल्कि पूरी अरकान यॉर्कशायर अदबी फोरम की जानिब से, और जो भी अदब नवाज लोग हैं यॉर्कशायर और लैंकाशायर की तो नुमाइंदगी यहाँ मौजूद है माशाल्लाह। तो अगर थोड़ी सी खामोशी हो जाए, पीछे मेरे ख्याल एक मुशायरी और हो रही है। तो सैयदी आपको बहुत मुबारकबाद, और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको सेहत से रखे और आपका साया तादेर हम पर कायम रखे। एक किता आपकी नज़्म करना चाहूँगा और उसके बाद 2-3 शेर गज़ल के तरन्नुम से और फिर इजाज़त। कि शेरो नगमा की उन पे बारिश है, शेरो नगमा की उन पे बारिश है, ये भी अल्लाह की नवाजिश है। शेरो नगमा की उन पे बारिश है, ये भी अल्लाह की नवाजिश है ताल्लुक अदब से देरीना, नाम उनका अकील दानिश है, नाम उनका अकील दानिश है। 2 शेर मतला और 2 शेर। कि ज़मीं पे रहना तो, ज़मीं पे रहना तो आया नहीं ठिकाने से, ज़मीं पे रहना तो आया नहीं ठिकाने से, हवा में उड़ने लगे लोग इस बहाने से, हवा में उड़ने लगे लोग इस बहाने से। और ये शेर देखें कि यहाँ तो 4 तरफ तीरगी का है अंधेर, यहाँ तो 4 तरफ तीरगी का है अंधेर, ये बात हम पे खुली है दिए जलाने से, ये बात हम पे खुली है दिए जलाने से। और खुली है आँख मगर सो रहे हैं लोग यहाँ, कि खुली है आँख मगर सो रहे हैं लोग यहाँ, कि ज़मीर जागते भी अब नहीं जगाने से, ज़मीर जागते भी अब नहीं जगाने से। और मक्ता आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ कि वफा के नाम से भी, वफा के नाम से भी मीर हम रहे महरूम, वफा के नाम से भी मीर हम रहे महरूम, हमें वफा भी मिली कब वफा निभाने से, हमें वफा भी मिली। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया इश्तियाक मीर साहब। वो एक कहावत है कि इकबाल हमेशा देर से आता है,
एक शायर रह गया पिंडाल में और उसका नाम है इकबाल। तो मैं उन्हें दावत दे रहा हूँ मोहम्मद इकबाल साहब को कि तशरीफ़ लाएँ और अपने दुआ अशार सुनाएँ। मोहम्मद इकबाल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मुझे बुलाएंगे। थैंक यू वेरी मच सुहेल भाई और शकील साहब। इस बार वो न आएगा तुमसे कहा न था, इस बार वो न आएगा तुमसे कहा न था, वो तुमको भूल जाएगा तुमसे कहा न था। कहता था मैं चिराग बुझा कर ही जाऊंगा, कहता था मैं चिराग बुझा कर ही जाऊंगा, वो आग लगा जाएगा तुमसे कहा न था। मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये आखिरी शायर नहीं थे पिंडाल में। जाहिदा नूरी साहिबा भी तशरीफ़ रखती हैं, वो भी अपने दुआ अशार सुनाएंगी और उसके बाद फिर हम स्टेज की तरफ वापस आएंगे। जाहिदा नूरी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो साहिब महफिल से इजाज़त चाहती हूँ। बहुत देर बाद मौका मिला है। एक महफिल की थी अख्तर ज़ियाई साहब के साथ ईस्ट लंदन में, तो शायरी तो 1975 से शुरू की थी। सैयद जमील जाफरी साहब इस्लामाबाद से मेरे उस्तादों में उस्ताद थे, मरहूम अल्लाह उनको जन्नतुल फरदौस में जगह दे। चंद इशार आपकी इजाज़त से। ज़िंदगी के सफ़र में जो हमारे साथ होता है वही शायर उसको महसूस करके आपको बयान करता है। गुज़र जाना ही अच्छा इस डगर से, गुज़र जाना ही अच्छा इस डगर से, मिला भी क्या हमें आखिर सफ़र से। हवा तो अपने रास्ते चल रही है, हवा तो अपने रास्ते चल रही है, गिरे गिरते हैं जो पत्ते शजर से। काबिल गौर शेर है। अज़ल से मैं हूँ एक सहराए आज़म, अज़ल से मैं हूँ एक सहराए आज़म, गुजर जाए समंदर मेरे सर से। जिनको बरसों पुकारा हमने नूरी, ये मैं क्योंकि इजाज़त नहीं थी बहुत ज़्यादा शेर बोलने की, इसलिए मैं 2-3 ही पेश करना चाहती हूँ। जिनको बरसों पुकारा हमने नूरी, कभी कोई सदा ना आई उनके दर से। जिनको बरसों पुकारा हमने नूरी, कभी कोई सदा ना आई उनके दर से, गुजर जाना ही अच्छा इस डगर से, मिला भी क्या हमें आखिर सुपर से। थैंक यू एहसान भाई एंड नताब भाई। बहुत शुक्रिया। अकील दानिश साहब के एक दोस्त यहाँ मौजूद हैं, वो भी दो अशार सुनाना चाहते हैं। हम दावत दे रहे हैं उनको जनाब ज़फ़र अब्बास साहब। ज़फ़र अब्बास साहब तशरीफ़ लाइए। क्योंकि हमारे सामीन जो स्टेज पर मौजूद बाकी शुरा रह गए उनको सुनने के लिए बेताब हैं, तो मैं गुजारिश करूँगा कि वक्त का ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। और वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मैं सिर्फ मुबारकबाद पेश करूँगा, और ये आप सब की मौजूदगी इस वक्त जो है वो ये ज़ाहिर कर रही है कि आप सब की मोहब्बत और अकील दानिश साहब की मोहब्बत, और ये अकील भाई की मोहब्बत है कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और कहा कि मैं शेर पढ़ूँ, लेकिन इस वक्त मुनासिब नहीं है कि मैं अशार पेश करूँ। बहुत बहुत मुबारक, और ख़ास तौर से सुहेल ज़रार साहब और वो हजरात जो अपने बुज़ुर्गों की इस तरह से इज़्ज़त अफ़ज़ाई कर रहे हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र अब्बास साहब।